हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के हम इस मोटिवेशनल से हम स्टार्ट करते हैं एमपी ऑनलाइन चैनल को। तो आज का हमारा मोटिवेशनल चैनल है अब्दुल कलाम जी की है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। उम्मीद करता हूँ कि मोटिवेशन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। चलिए हम इसी मोटिवेशन के साथ हम अब्दुल कलाम जी के विचारों को ध्यान में रखते हुए उनके चरित्र पर हर एक जीवन की प्रेरणाओं को हम सीखते हैं। इसके माध्यम से हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम अभ्यास बैच के विषय में हम चर्चा करने वाले थे। बहुत दिन पहले हमने लॉन्च तो कर दिया, लेकिन उसके शेड्यूल थोड़ी गड़बड़ा गई, क्योंकि इस समय हमारे घर की बहुत ही बड़ी संकट आ पड़ी। इस कारण से क्लास वहीं पर रुक गई। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि ये क्लास करीब 20 अक्टूबर से पुनः प्रारंभ हो जाएगी और ये क्लास आप लोगों के लिए लगातार चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है कि आप लोग वीडियो को देखे होंगे कि हमने अभ्यास बैच लॉन्च कर दिया है, लेकिन उसकी शेड्यूल की कोई पता नहीं है। तो ऐसा नहीं बिल्कुल है। इसकी थोड़ी घर में समस्या आने, संकट आने की वजह से ये शेड्यूल थोड़ी पीछे रह गई है, लेकिन ये शेड्यूल आपके 20 अक्टूबर से लगातार चलती रहेगी। तब तक के लिए आप लोग अदर ऑनलाइन कोचिंग से आप लोग पढ़ते रहिएगा, जिससे आप लोगों की पढ़ाई में कोई भी बाधक न पहुँचे, आपकी स्टडी को बेहतर मिलती रहे। जल्द ही एमपी ऑनलाइन टेस्ट अपना टारगेट जो किया है उससे प्रारंभ कर देगा और लगातार आपके लिए ये क्लासेस चलती रहेंगी। तो उसी कड़ी के अंतर्गत हम अभ्यास बैच के विषय में थोड़ी सी डिटेल में जानकारी देंगे और हम सिलेबस के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी लोगों का इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक क्लियर समझ में आती होगी। तो चलिए हम इस बैच के विषय में चर्चा करेंगे कि अभ्यास बैच के माध्यम से 2025 MPPSC प्री एडमिशन ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत संपूर्ण क्लास होगी। इसके माध्यम से आप लोगों की MPG के कवर किया जाएगा, करंट अफेयर्स एवं टेस्ट भी दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत टेलीग्राम के अंतर्गत क्विज लगाने के लिए आप लोगों को मिलेगा। और बता दूं कि जो मंडे से लेकर के सैटरडे तक आप लोगों की थ्योरी क्लास चलेगी, और उसी की जो क्लास के अंतर्गत मतलब सेक्शन 6 दिन आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसका संपूर्ण रिवीजन एक हफ्ते के अंतर्गत MCQ के माध्यम से करवाया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पर जुड़ जाएगा। ये मात्र 49 रुपये के अंतर्गत आप लोगों को परचेज करना पड़ेगा। इसके माध्यम से आप लोग यदि परचेज करते हैं तो आप लोगों को 4 ग्रुप मिलेंगे। इसके अंतर्गत 2 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलेंगे और 2 टेलीग्राम के ग्रुप मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ये क्लास की शेड्यूल थोड़ी गड़बड़ाने की वजह से एक शेड्यूल लेट हो गई है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को 20 अक्टूबर तक में ये अपने कार्य में बेहतर करने के लिए प्रयासरत रहेगा, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी घर की समस्या यानी शेड्यूल बहुत ज़्यादा खराब होने की वजह से इस क्लास को मेंटेन करना
आसान नहीं था। इस वजह से आप लोगों का क्लास रुक गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं क्षमा मांगता हूँ, सॉरी क्लास लेट होने की वजह से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को 20 अक्टूबर तक में क्लास लगातार चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस बैच से जुड़िएगा। आप लोग इस बैच में एनरोल होने के लिए आप अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं और उसके अंतर्गत आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट ज़िले का नाम और स्टेट का नाम इसमें मेंशन करेंगे और वहाँ पर आप लोग लिखना पड़ेगा कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं। तो वहाँ पर लिखिए और टेलीग्राम में भी लिखिए। यदि आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो इसके अंतर्गत 2 ऑप्शनल रहेंगे। एक ग्रुप व्हाट्सएप के ऑप्शनल होंगे जिसमें सभी स्टूडेंट के लिए निःशुल्क रहेगी और एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंतर्गत पेड रहेगी जिसके अंतर्गत उन स्टूडेंट को दिया जाएगा जो 49 रुपये मतलब परचेज करते हैं तो उन्हें दिया जाएगा। और उसी प्रकार एक टेलीग्राम ऑप्शनल रहेगा और एक टेलीग्राम पेड रहेगा जिसके अंतर्गत स्टूडेंट अपने सवालों की क्वेरी पूछ सकते हैं। वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर या फ़ोन के माध्यम से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और तैयारी के विषय में हर एक फैक्ट को वहाँ पर MCQ के माध्यम से रिवीजन होते रहेंगे जिसके माध्यम से आप लोगों के मन में जो भी डाउट होगी वहाँ पर डाउट सेशन भी लिया जाएगा। इसी अंतर्गत आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। क्लास से संबंधित जितना भी आप लोगों ने 6 दिन यानी 6वें दिन तक आप लोगों ने थ्योरी पढ़े होंगे उसकी संपूर्ण नोट्स PDF के रूप में वहाँ प्रोवाइड कर दीजिए गए। और अंतिम दिन जो कि 7वें दिन में बचेगा संडे, स्पेशल संडे को हम MCQ यानी जितना भी पिछले 6 दिनों तक हमने पढ़ा थ्योरी उसका MCQ लगाएंगे और इसी के माध्यम से आप लोगों का टेस्ट इतना बेहतर हो जाएगा कि आप लोग जब PSC 2025 की प्री देंगे तो आप लोगों का लेवल कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जिससे आप लोगों को हाई नंबर स्कोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से उम्मीद है, यही गुजारिश है कि आप लोग इस अभ्यास बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि इस अभ्यास बैच के माध्यम से ही आप लोगों का संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। इसके अलावा अदर आप लोगों को कहीं भी नहीं भटकना पड़ेगा किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तो इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। ये चैनल बहुत जल्द ही आप लोगों की क्लास को रेगुलर कर देगा। इसके माध्यम से आप लोग संपूर्ण तैयारी करें। यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि सभी सब्जेक्ट मात्र 49 रुपये में यहाँ पर आप लोगों को दिया जाएगा। क्यों इतना हमने चार्ज रखा है कि यदि आप लोग चार्जेस रखते हैं इतना, मैं चाहता तो इसे फ्री भी पढ़ा सकता था लेकिन 49 रुपये रखने का हमारा मकसद है कि जो स्टूडेंट और टीचर, मैं टीचर नहीं मानता अपने आप को, मैं एक स्टूडेंट ही हूँ और एक स्टूडेंट भाई को पढ़ाने के लिए तत्पर हूँ। चार्जेस इसलिए लेते हैं कि आप लोगों के बीच में जो समय लगता है उस समय को मेंटेन करने के लिए और उस वर्क को जो भी व्यक्त करते हैं उन्हें थोड़ी सी यदि आप लोग पे कर देंगे तो आप लोगों को पढ़ाई में कोई भी फ्लो नहीं टूटेगा और लगातार चलती रहेगी। इससे हमें भी डर रहेगा कि आप लोगों को क्लास यदि डिले होता है, गैप होते हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बोल सकते हैं कि क्लास क्यों गैप होता है।
और हमें भी ये लगेगा कि हम स्टूडेंट की जो 49 रुपये हमने लिया है तो उन्हें ऐसा बेहतर पढ़ाने की कोशिश करेंगे जिससे आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो फ्रेंड्स, यही उम्मीद है। चलिए हम देख लेते हैं कि इस अभ्यास बैच के माध्यम से आप लोग कैसे रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि अभ्यास बैच के माध्यम से यदि आप लोग 49 रुपये में परचेज करते हैं ये, तो इसमें यूनिट बाई स्टडी होगा। पहले यूनिट के अंतर्गत हम लेंगे यूनिट 2, फिर 4, 5, 6। ये पहले स्टेप के अंतर्गत हम कवर करेंगे क्योंकि हमारा मकसद है कि कम समय में ज़्यादा स्कोर करने का। यदि आप लोग इस स्ट्रेटजी के साथ ही पढ़ाई करेंगे तो आप लोगों का पढ़ाई इतना बेहतर हो जाएगा कि आप लोग का अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और दूसरे के अंतर्गत हम लिए हैं दूसरे स्टेप में यूनिट बी के अंतर्गत, यहाँ पर यूनिट 8, 9 और 10 इसे कवर करेंगे। यूनिट 8 आप यदि ये करंट अफेयर्स के अंतर्गत आ जाता है तो हम यही सोचते हैं कि करंट अफेयर्स डेली आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। सुबह में हमने सोचा है कि सुबह 5 बजे आप लोगों का ये क्लास चलेगी, प्रातः सुबह 5 बजे। यदि आप लोग इस स्ट्रेटजी इस क्लास की डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि हाँ यही स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। यदि नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि इस टाइम टेबल को थोड़ी सी चेंज कर दीजिए। लेकिन हमने जो सेट किया है बहुत ही सोच समझकर और सरल ढंग से, जिससे आप लोगों का यूनिट भी ख़त्म हो जाएगा और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ज़्यादा हमने मेहनत किया है कि नहीं किया। आसानी से आप लोग इसको कवर कर देंगे। और तीसरे स्टेप में हमने लिया है यूनिट। ऐसे यूनिट हैं जो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में हैं, इसमें तो मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा लेकिन आप लोगों को रिजल्ट बहुत कम से मिलेगा। इसका कारण क्या है कि आप लोगों का इंडियन हिस्ट्री बहुत बड़ा है और यहीं पर देखें तो भूगोल, इंडियन भूगोल है। और यूनिट 7 के अंतर्गत हम साइंस पढ़ते हैं और साइंस के अंतर्गत स्वास्थ्य के विषय में इन सभी आ जाते हैं। और टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक संस्थान, ये सभी यूनिट 7 के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यह भी पोर्शन बहुत ही लंबा है, इसलिए हमने तीसरे स्टेप में रखा है। आप लोगों का एक भी सब्जेक्ट नहीं छूटेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग यदि विश्वास करते हैं इस चैनल से तो आप लोगों का विश्वास झूठा नहीं जाएगा, आप लोगों को सफल बनाकर ही जाएगा। तो इस अभ्यास बैच के माध्यम से डेली लाइव क्लासेस होगी, लाइव डाउट्स डिस्कशन होगी। इसके अंतर्गत आप लोगों को नोट्स PDF प्राप्त होगी। यहाँ पर 2 टेलीग्राम ग्रुप मिलेंगे। तो हमने पहले भी बताया कि 2 टेलीग्राम ग्रुप मिलेगी। तो इसमें एक ऑप्शनल ग्रुप होंगे जिसके अंतर्गत सभी स्टूडेंट इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, और एक ऐसा टेलीग्राम होगा उसमें पेड ग्रुप होंगे। पेड ग्रुप के अंतर्गत उन्हीं स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं जो इसे 49 रुपये में परचेज किए होंगे, उन्हें यह ग्रुप मिल जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पर 2 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलेंगी। तो इस व्हाट्सएप के ग्रुप के अंतर्गत यहाँ पर है सिस्टम वही है कि एक ऑप्शनल रहेगा और एक पेड रहेगा। और यहाँ पर डेली क्लासेस 2 चलेगी, करंट अफेयर्स, GK GS। संडे को स्पेशल MCQ चलेगा, हमने पहले भी चर्चा कर दी है। और यदि इस क्लास को परचेज करते हैं तो यहाँ पर हमने व्हाट्सएप नंबर दिया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर दें। मैसेज करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि यदि आप लोगों का कॉल नहीं उठा पाते हैं तो हम व्हाट्सएप के माध्यम से, यदि आप लोग अपना नाम, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम
और वहाँ पर मेंशन कर देंगे कि हमें ग्रुप में ऐड करना है। और यदि आप लोग परचेज करेंगे तो परचेज करने के लिए इस नंबर पर आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग 10 AM से लेकर 5 PM तक आप लोग अपने जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी समस्या आएगी तो आप लोग इस व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम देख लेते हैं कि हम सिलेबस के माध्यम से पढ़ेंगे तो इन्हें सिलेबस का डिज़ाइन कैसे करेंगे। हमने सिलेबस का डिज़ाइन किया है। पहला, यूनिट बाय क्लास लाएंगे। यहाँ पर एमपी हिस्ट्री यूनिट 2 के अंतर्गत आ जाता है। तो यूनिट 2 में हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास के अंतर्गत प्राचीन, आधुनिक, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ये सभी पॉइंट भी को हम कवर करेंगे। और यहीं पर हम मध्य प्रदेश के जियोग्राफी पढ़ेंगे। यहाँ पर नदियाँ, हर एक पॉइंट को कवर करेंगे। ये चौथे यूनिट पर है। और यहाँ पर हम 5वीं यूनिट में मध्य प्रदेश एवं इंडिया के पॉलिटी पढ़ेंगे। 6वां यूनिट में जो कि मध्य प्रदेश एवं इंडिया के इकोनॉमिक्स के विषय में चर्चा करेंगे। 8वां यूनिट में हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। और वहीं देखें तो 9वां यूनिट के अंतर्गत आ जाते हैं संचार प्रौद्योगिकी के विषय में। और यहीं पर 10वां यूनिट में मध्य प्रदेश की आर्ट एवं कल्चर के विषय में पढ़ते हैं। और यूनिट 3 के अंतर्गत इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे। और यूनिट 1 के अंतर्गत इंडियन हिस्ट्री के विषय में पढ़ेंगे। और 7वां यूनिट जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन हेल्थ, इन सभी के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग यदि अपने स्टडी को बनाए रखते हैं तो पहला काम होगा आप लोगों का अपने सिलेबस को अच्छे तरह से जान होना, अच्छे से नॉलेज होना। नॉलेज होने का अच्छा यही है कि आप लोग उस सिलेबस को इतना रटंत विद्या कर लें कि आप लोगों को हर एक टर्म पॉइंट सिलेबस की पता होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों का हथियार यही सिलेबस है। क्योंकि जब आप लोग MPPSC प्री के पेपर देंगे तो इसी सिलेबस के माध्यम से वहाँ पर आप लोगों का पेपर लिया जाएगा। तो देख लेते हैं कि 2025 प्री के अंतर्गत कौन कौन से सिलेबस में मेंशन किए गए हैं टॉपिक। तो राज्य सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 2025, यहाँ पर हमने सीरियल से नहीं किया है क्योंकि हम उन सब्जेक्ट को कवर करेंगे जो कम है और उससे स्कोरिंग ज़्यादा मिलता है। तो उसी हिसाब से हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यूनिट 2 के अंतर्गत मध्य प्रदेश का इतिहास में, मध्य प्रदेश के इतिहास में यह है कि मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना, प्रमुख राजवंश। ये टॉपिक इतना सटीक और कम शब्दों में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आपकी ज़रूरत है। यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान के विषय में पढ़ेंगे। और मध्य प्रदेश की प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला के विषय में पढ़ेंगे। और वहीं देखें तो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ एवं उनकी बोलियों के विषय में, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कला एवं लोक साहित्य के विषय में चर्चा करेंगे। और आ जाते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियों के विषय में, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल, इन सभी के विषय में हम पढ़ेंगे। यहीं पर मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं उनके विषय में, मध्य प्रदेश में प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व क्या है, इन सभी का हम यूनिट 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब यूनिट 4 में हम मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत वन है, वनोपज, नदियाँ, पहाड़ियाँ और पठारी बहुत ज़्यादा सिंपल है, इससे ज़्यादा
मध्य प्रदेश की एमपी जो है, एमपी की भूगोल हम मैप के माध्यम से पढ़ाएंगे, जिससे आप लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। जलवायु के अंतर्गत ऋतुएं पढ़ेंगे, तापमान और वर्षा। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत मिट्टियां हैं, प्रमुख खनिज संसाधन हैं। प्रमुख फसलें में जल संसाधन, सिंचाई और सिंचाई परियोजना, इन सभी के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। और वहीं ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत के विषय में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के विषय में पढ़ेंगे और जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व, नगरीकरण, इन सभी का अध्ययन करेंगे हम। और यहाँ पर हम देख लेते हैं 5वां यूनिट के अंतर्गत आ जाता है भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख संवैधानिक व्यवस्था। संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हम संविधान सभा के विषय में पढ़ेंगे। तो संविधान सभा के बारे में यहाँ पर संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, इनके विषय में पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक संशोधन, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संविधिक आयोग एवं संस्थान, यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा सिलेबस को गहराई में लेना है कि जो 2020 से लेकर 24 तक में सिलेबस था, उसके अकॉर्डिंग जो कि यूनिट 10 था, वहाँ पर पीएससी ने आयोग मेंशन किया था, लेकिन वहाँ से आयोग को हटाकर वहाँ पर मध्य प्रदेश की जनजातियों के विषय में वहाँ पर मेंशन कर दिया है। और वहाँ पर जो आयोग था, वहाँ से उठा करके यूनिट 5 में कर दिया है। तो आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अजूबा एवं कम समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संविधिक आयोग एवं संस्थान। आप लोगों को जितने भी आयोग हैं, उन सभी आयोगों को पढ़ना पड़ेगा। इस यूनिट 5 के अंतर्गत आप लोग पॉलिटी तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उन आयोग के बारे में भी पढ़कर आप लोगों को जाना पड़ेगा। और यहीं पर मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल है, मंत्रिमंडल और विधानसभा, उच्च न्यायालय है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था के विषय में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में सुशासन एवं अभिशासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो रहा भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, इन सभी के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। और 6वां यूनिट जो कि भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख अर्थव्यवस्था, इन्हीं अर्थव्यवस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर पहला टॉपिक दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति को बताना है। और दूसरा स्टेप में है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या व मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल के विषय में जानकारी लेनी है। यहीं पर सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति के बारे में है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद और ODP, इन्हीं के विषय में पढ़ेंगे। और यहाँ पर मध्य प्रदेश के में बौद्धिक संपदा अधिकारों में IPR की प्रगति के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियों में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सेवी बैंक, बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, भारत की विदेशी व्यापार की नीतियां एवं G20, सार्क तथा एशियन, इन सभी का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा यूनिट 6 के अंतर्गत इंडिया एवं MP की अर्थव्यवस्था के विषय में हमने अभी सिलेबस को देखा। और यहाँ पर हम आ जाते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में पर्वत
पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ और झीलें आ जाते हैं। ये भारत का भूगोल है। यहाँ पर जलवायु परिवर्तन, जलवायु घटनाएं जो कि अल नीनो, ला नीना, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु परिवर्तन के परिणाम आ जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन में है वन, खनिज, जल संसाधन। प्रमुख फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। और अगला जाता है कि ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत के बारे में। भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, भारत में प्रमुख चक्रवात आ जाते हैं। यहाँ पर जनसंख्या वितरण, घनत्व, ग्रामीण नगरीय प्रवास के विषय में होते हैं। इस प्रकार हम यूनिट 1 को देख लेते हैं कि यूनिट 1 में संकल्पना एवं विचार के बारे में है। संकल्पना एवं विचार के बारे में है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष वेद है, उपनिषद है, आरण्यक है, ब्राह्मण ग्रंथ है, षड्दर्शन, स्मृतियाँ, ऋत सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, महायज्ञान, यज्ञ कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व, तीर्थंकर हैं। यहाँ पर इतना जो है नए टॉपिक अपडेट किया गया था। यहाँ पर अब पुराने टॉपिक कौन से हैं कि प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत में कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व, उत्सव आ जाते हैं। 19वीं एवं 20वीं सदी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन थे। स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी जुड़े हुए थे। यहाँ सवाल, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन किया गया। यूनिट 7 में विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के बारे में है। तो विश्व की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान होना चाहिए। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियों के बारे में। उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत भारत की उपलब्धियां जाते हैं। मानव शरीर के बारे में समझाना है। पोषण, आहार, पोषक तत्व एवं कुपोषण एवं इन सभी का बारे में यहाँ पर बताया गया है। आनुवांशिक रोग में सिकल सेल एनीमिया के कारण प्रभाव, निदान एवं कार्यक्रम सभी का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आते हैं स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम, संक्रामक रोग एवं उनकी रोकथाम, उच्च स्वास्थ्य सूचक, सतत विकास की अवधारणा एवं SDG, पर्यावरणीय कारक में पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता के बारे में। प्रदूषण में प्राकृतिक आपदा एवं आपदा प्रबंधन आते हैं। यूनिट 8 में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक और राष्ट्रीय समसामयिक, मध्य प्रदेश की समसामयिक, तीनों। अगला है यूनिट 9 में सूचना संचार प्रौद्योगिकी। कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान होना आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इन सभी के बारे में। और यहीं पर आ जाता है रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी, ई कॉमर्स, इंटरनेट तथा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। अब हम देख लेते हैं लास्ट यूनिट जो कि है यूनिट 10 में
मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संगीत एवं लोक साहित्य, इन सभी के बारे में हम एक एक करके समझेंगे। मध्य प्रदेश की में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों में से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ एवं विशेष पिछड़ी जनजाति है। इन सभी जंतुओं एवं घुमंतू जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं लागू की गई हैं। मध्य प्रदेश में जनजाति संस्कृत परंपरा विशिष्ट कला, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य। मध्य प्रदेश की जनजातियों को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान एवं राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं। व्यक्तित्व मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन है। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक कला के बारे में है। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य के बारे में चर्चा करें। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा सिलेबस। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सिलेबस को बहुत अच्छे से समराइज करके पढ़ते रहिए, जिससे आप लोगों को एक नज़र देखने पर ही आप लोगों को याद हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।